जय विश्व बंधु। उत्तरकांड कलिकाल वर्णन दोहा नंबर 101। श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है बंधुओं। इसमें हम चिंतन कर रहे थे दोहा नंबर 101 की चौपाई नंबर 8 और 9। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरपूर रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। सभी लोग वियोग के कारण शोक में पड़े हुए हैं। और वर्ण और आश्रम, आश्रम मतलब वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम। और वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये धर्म का आचरण नष्ट हो गया। ऐसा कहा गया है, सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। बंधुओं, ये श्री रामचरित मानस की कथा है। तो यहां हम पहले ये कह चुके हैं कि स्थिति इस तरह की इस समय में वर्तमान समय की ये वर्णन है। बहुत पहले भविष्यवाणी हुई है। मैं इसको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि जो समझदार भारतीय लोग हैं अगर जानना चाहें तो इसमें नहीं, मेरी बात को सुनेंगे, कौन मानेगा कौन, मेरी ऐसी अपेक्षाएं नहीं है। लेकिन मैं कह इसलिए रहा हूं कि जो सुने अगर समझे तो इस कलयुग के हमारे बाहर के लोगों की भविष्यवाणियों को लोग देख रहे हैं। अपनी भविष्यवाणी को समझ के तो देखो, बहुत दिन पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। ये सभी सही है। इसलिए बंधुओं, सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। फिर यहां पर बात आई है, वर्ण की बात पर उंगली उठाने वाले लोगों से मैं कहूंगा बंधुओं भाइयों, इस प्रकार के विचार मन से निकाल दो। ये वर्ण व्यवस्था केवल इस राष्ट्र के संचालन, समाज के नीति के संचालन के लिए थी, न कि किसी को नीचा दिखाने को ऊंचा दिखाने को। ऐसा नहीं, विभाग बनाए जाएंगे, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। इस और आज तक इस विश्व में 4 ही विभाग हैं, वही चारों के कार्य हैं। आप अगर उंगली उठाते हो तो सारे विश्व के आज के इस पर व्यवस्था पर उंगली उठाओ। फर्स्ट क्लास का काम वही है जो ब्राह्मण का था, सेकंड क्लास का कार्य वही है जो क्षत्रिय का था, थर्ड क्लास का कार्य वही है जो वैश्य का था, फोर्थ क्लास का कार्य वही है जो शूद्र का था। अभी भी तो ये कोई सुधार नहीं कर पाए, और तुम उस व्यवस्था में भटक करके भ्रमित होकर के उल्टी सीधी भाषणबाजी और भूल कर बैठे हो। उसको सुधारो। यहां आ गई बात कि वर्ण आश्रम और धर्म की बात फिर आती है कि वर्ण आश्रम, उस समय भी वर्ण थे, उस समय भी आश्रम थे, उस समय पर भी धर्म था। उस समय लोगों ने कुछ नहीं कहा। जिन्होंने इसकी रचना की, जिसने इसका चिंतन किया, उस समय भी लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, तब उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं किए। आज आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों को ग्रंथों का सम्मान करो। अपने काम की हम नहीं प्रमाणित करते कि ये सबसे जो कुछ लिखा है पूरा 100% सत्य है, या वो लिखने वाले बिल्कुल सबसे टॉप नंबर के थे, सबसे ऊंचा ऊंचा कोई, हम इन बातों को प्रमाण, लेकिन हमारे काम की जो बातें हमको जो ठीक दिखाई दे रहा उसको हम जरूर ग्रहण करते हैं, और उसका हम विस्तार और प्रचार और प्रसार भी करते हैं। इस चौपाई में कहा गया कि सभी लोग वियोग का मतलब है कि अपनी प्रिय वस्तु का न मिलना, उसके शोक से सभी लोग भरे पड़े हैं। और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 आश्रम, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण। वर्ण आश्रम दोनों एक साथ में शब्द दिए। धर्म, और धर्म का आचरण जो था, जो धर्म ये सब पंथ बना दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी जैन ये बौद्ध, ये सब धर्म, ये धर्म वर्म नहीं है, ये सभी अलग अलग समुदाय और संप्रदाय पंथ है। धर्म था एक, केवल वो है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसी को हम सनातन नाम से जानते हैं। तो इसलिए सभी लोग वियोग के कारण शोक में पड़े हैं, और वर्ण और आश्रमों के आचरण खत्म हो गए, धर्म का आचरण खत्म हो गया। ऐसी स्थिति कलयुग में हो गई। बंधु, आगे है इसी की दोहा नंबर 101 की 9वीं चौपाई। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन तात घनी। इंद्रियों का दमन, दम, दान, दया और समझदारी किसी में भी नहीं रही। एक से एक अहंकार, किसी ने थोड़ी गलत बात कर दी, उसने उससे 4 गुनी गलत बात कर दी। इस तरह की स्थिति है। जड़ता, मूर्खता, दूसरों को ठगना, परवंचक, परवंचन, दूसरों को ठगना, वंचकता कहते हैं, वंचन मतलब ठगना। यह बहुत यहां पर लोग आज लाइजनिंग चल रही है। क्या चल रही है? लाइजनिंग, ठगाई।
उससे उसको मिला देना, उससे उसको मिला देना, उसको इसको ऐसे कर देना। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े, अरे बंधुओं जाने दो ना। सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार साहब, साधारण भोली जनता को, अबोध लोगों को उनके नाम से ये काम होगा, ये काम करवाएंगे, ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। ठगाई हो रही है, वंचक लोग हैं। सिद्ध करूंगा बंधुओं, समय आएगा तो। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने कहा इसमें IAS IPS के लिए, अधिकारियों के लिए, सबके लिए तो मैं कभी नहीं बोला। मैं कहता हूं उनमें भी एक से एक अच्छे ग्रेड के लोग हैं, जिसके कारण आज ये चल रहा है देश, वरना अधिकांशतः मैं कहता हूं भ्रष्टाचारी है। लोग मुझे कहते हैं, आप ऐसा कहते हैं, आप पर केस हो जाए। केस हो जाएंगे कि भारत जो है ना ठप हो जाएगा। अरे मेरे अकेले को कष्ट होने से परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये हजारों लाखों जो रिश्वत और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनका क्या होगा? ये बंद कर पाएंगे? अगर ऐसा न होता तो आज भारत में न्याय की व्यवस्था ऐसे न पड़ी होती बंधुओं। अब असत्य को जोर लगाकर, क्योंकि बुरे काम सामने थोड़ी किए जाते, छिपा के किए जाते हैं। वकीलों की स्थिति आज कैसी है बंधुओं? पैसा आपसे ले रहे हैं केस लड़ने के, आपसे थोड़ी फीस लेकर कह दिया आपका केस अब लड़ो, सामने वाले से ज्यादा लेकर के सरेंडर मार दिए, तुम्हारे केस को ही बेच दिए। ये वकालत, इससे चलेगा धंधा? अरे मैं तो चाहता हूं कुछ और ही। चलो देखा जाएगा, इस समय के अनुसार में सब चल रहा है और समय सबका साक्षी है, आगे पीछे सब देखा जाएगा, होगा। तो यहां कह रहे हैं, दम दान दया नहीं जानपनी। दम यानी इंद्रिय निग्रह। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां तो बेचारी अपने कार्य कर रही हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां, मन, इनका राजा है आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। ये 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। दम, इन पर संयम। चले गए यहां साला 7 किलोमीटर जाकर के लाइन में भिखारियों की तरह कटोरा लेकर के खड़े पानी पूरी के गल्ले पर, बड़े बड़े अरबपति दोना लेके खड़े लाइन में। इनके घर पर भोजन नहीं बना पाते, चूल्हे नहीं जलते उनके घर में। आज ऐसी स्थिति है। तो दम, इन इंद्रियों को नियंत्रित करना, इसका नाम है दम। तो दम दान, और जिसको कहते हैं दान, दान कहते हैं स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से जहां जहां देश में कहीं लोगों को, कहीं प्राणियों को, प्रकृति के लिए कहां पर कितनी आवश्यकता है, वहां पर जाकर के उन पदार्थों को या धन को या वस्त्रों को या कोई भी वहां पर जाकर दे करके भूल जाना, इसका नाम है दान। तो दम दान दया, दया कहते करुणा। किसी के दुख को देख करके, उस भगवान ने दिया है, अपने कर्मों से भोग रहा है, लेकिन आपके मन में उसके लिए करुणा होनी चाहिए। तो दम दान दया नहीं जानपनी। जानपनी कहते, जान मतलब ज्ञान, समझदारी नहीं है। इस विलासता और प्रपंच और वासनाओं में पड़ करके लोग ज्ञान से बाहर हो गए, समझदारी खत्म हो गई, एकदम तामस में, उत्तेजना में, वैसे जिए जा रहे हैं। उनको सही सही कभी उस लेवल पर आए ही नहीं कि जहां से उनको जीवन का ज्ञान होता। तो यहां पर कहा है, दम दान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर बंचन तात घनी। हे तात, मूर्खता और दूसरों को ठगाई। आज देखो बंधुओं, कितना प्रतिशत कहा जाएगा, इतने लोगों का तो धंधा केवल ठगाई है। कहे सरकार, यदि कोई उत्तरदायी सरकार में ईमानदार व्यक्ति हो, मेरे साथ आ जाए, इन बातों को मैं सिद्ध करूंगा कि देखो कैसे ठगा। एक थोड़ी दिखाऊंगा, उनकी अक्ल काम नहीं करेगी, इतना दिखाऊंगा ये ठगाई का काम कैसे कैसे हो रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, और उनको सब ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है, जो लोग पदाधिकारी और अधिकारी और उच्च कोटि की लेवल पर बैठे हुए हैं। ये वंचक, ये परवंचन कैसे हो रहा है? परवंचन उनकी कृपा से हो रहा है। बंधुओं, यहां पर अभी हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।